की। उसमें कल लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किए थे। आज हम उससे आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो किस टाइप का है, यानी उसने कहा है कि 1 to 10 एक्स के रेस्पेक्ट में क्या करना है, अवकलन करना है। तो देखो उसने कहा है एक्स लॉग एक्स की पावर जो है वो क्या रही है, लॉग एक्स रही है। तो सबसे पहले यानी कि लघुगणक की फलन है हमारा ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाई रूल, इससे वाई का फंक्शन मानेंगे एक्स लॉग एक्स की पावर जो है वो लॉग एक्स। अब क्या करेंगे हम दोनों तरफ लॉग लेने पर, हमने यहां पर लॉग लिया तो ये हो जाएगा हमारा लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स लॉग एक्स की पावर ये लॉग एक्स हुआ। अब ये m की पावर n का वैल्यू कर रहा है तो ये आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log y और ये हो जाएगा हमारा log x इंटू log x इंटू log x। यहाँ पर ये m गुणा n की वैल्यू कर रहा है तो यहाँ पर होगा हमारा log x इंटू, इसे हम लिख लेंगे log x प्लस log x। इस रूप में हमने तोड़ लिया क्योंकि log m गुणा n क्या कहते हैं, log m प्लस log n। अब हम क्या करेंगे, इस log x का इस पूरे ब्रैकेट में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर किया हमने तो ये log x की पावर क्या हुई 2 ही, प्लस और यहाँ पर ये हुआ log x इंटू log x, ये हुआ। अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखो ये तो हमारा होगा 1/y और dy अपॉन dx। ये x कुछ भी हो x मानेंगे, पावर आगे आ जाएगी तो एक बार को तो हो जाएगा 2 log x और log x का अगेन करेंगे तो क्या होगा 1/x प्लस। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसको हम फर्स्ट मानेंगे और इसको हम क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट को जो कहते हैं, अब ये चाहे कुछ भी रहा हो लेकिन है तो क्या x, लेकिन तो log x के तरह हम व्यवहार करेंगे तो ये log x यानी 1/x यानी कि नीचे हो जाएगा log x इंटू, अब जो x माना था वो था log x और log x का क्या होगा अगेन 1/x प्लस, अब इसको जो कहते रख देंगे log x इंटू इस log x का होगा 1/x। यहाँ इस log x से ये log x कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/y dy अपॉन dx, भाई ये 1/y dy अपॉन dx। अब देखो इससे मिला के लिख देंगे, ये हो जाएगा 2/x log x प्लस यहां से आ रहा है केवल 1/x प्लस यहां से होगा 1/x और log x, ये हुआ। अब हमने देखा यहाँ पर कि 1/x क्या है एज ए कॉमन, तो ये हमारा जो होगा 1/y और ये हुआ dy अपॉन dx। यहाँ से हमने क्या किया 1/x कॉमन लिया तो ये हुआ हमारा 2 log x प्लस 1 प्लस log और log x, ये हमारा ये आया। अब इस y को इधर ले जाएंगे, तो इस y को इधर ले जाएंगे तो देखिए क्या होगा dy अपॉन dx। अब ये dy अपॉन dx जो है यही रहेगा y, यहाँ पर डिवाइड के रूप में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा y अपॉन x हो गया और दो खत्म से उतार लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 log x प्लस 1 और प्लस log x। अब इस y की वैल्यू पुट अप करेंगे, क्या है हमारी ये, तो ये हो जाएगा हमारा x
जो है वो log x अपॉन x 2 log x प्लस log x प्लस 1। आप यहाँ पर भी इसका आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। अगर और इस x को इसके साथ सेपरेट करना चाहोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये log x की पावर log x हो जाएगा, x की पावर ये यहाँ पर नीचे 1 है तो ये यहाँ पर ये हो जाएगा इनटू, और ये आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा फिर log x और इन 2 log x प्लस log x प्लस 1। यहाँ पर भी आप एक आंसर छोड़ सकते हैं इस तरीके, ठीक है ना। तो ये हमारा इस तरीके से सॉल्व है। अगर और कुछ भी करना, आप ज्यादा कुछ करोगे तो बस यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ये log x है, यहाँ पर log x की पावर log x है, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जिसके साथ वो कुछ कर नहीं सकता है तो ये जो खत्म हो जाएगा। तो log x के साथ करोगे तो यहाँ पर एक पावर है तो log x की रही है तो log x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर जो x है वो इसके साथ कुछ होगा नहीं, यहाँ पर log की पावर x है, यहाँ पर log x है, ठीक है ना। यानी एक आंसर यानी कि विस्तृत पकड़ लेगा, ठीक है ना। तो इसको आप यहीं पर इतना चाहिए रहने दें, ठीक है ना। बढ़ाने पर कुछ ना क्या एक स्टेप और बढ़ने वाला है और कुछ ज्यादा इसके एक्सपेंड होगा नहीं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हो इसके रूप में, और इस अगर ये x खत्म करना है तो x को ऊपर ले जाओ तो यहाँ पर भी आप इसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसने कहा है कि log x जो है log x के बराबर दिया हुआ है इक्वल टू, और फिर कह रहा है tan इनवर्स और y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो ये क्या है, स्पष्ट करो, ठीक है ना। तो पहले इसको इसके तरीके से स्पष्ट ही बना लिया है। यहाँ ये tan इनवर्स है, मैं इसे इधर लाऊंगा तो tan के रूप में आएगा, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा tan log x, यानी कि जो tan में थीटा का जो काम करता था, x का जो काम करता था, वो आप क्या काम कर रहा है यहाँ पर log x काम कर रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इधर क्या बचा हमारा y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें y का फंक्शन माना है। अब क्या करेंगे, x को फिर इधर ले जाना पड़ेगा, इधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इंटू tan और ये हो जाएगा log x, ठीक है, और इक्वल टू y माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस यहाँ पर माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा तो ये y का फंक्शन बन जाएगा, तो इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर tan log x, ठीक है ना। तो ये अब एक सेपरेट हो गया, ठीक है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो देखें तो इसका ये होगा dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x हो जाएगा, प्लस इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसको हम सेकंड मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू tan का क्या होता है sec स्क्वायर होता है, तो sec स्क्वायर log x हो जाएगा एक टाइम को, फिर log x का करेंगे इंटू 1 अपॉन x होगा, क्योंकि tan का sec स्क्वायर हो गया, log x का 1 अपॉन x हो गया, प्लस अब सेकंड वाले को जो का त्यों रखेंगे, ये tan log x रख दिया, और x स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2x होगा, ठीक है। अब इसे इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे तो क्या होगा, देखो 2x प्लस ये x से x एक टाइम, तो बच्चा क्या हमारा x sec स्क्वायर log x हुआ, प्लस ये हमारा हुआ 2x tan log x
से मैंने x कॉमन ले लिया, तो इसे लिया 2 प्लस ये हो जाएगा हमारा 2 tan log x प्लस x तो चला ही गया, तो यहाँ पर बचा sec स्क्वायर log x, और ये हमारा हो जाएगा आंसर, यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यानी इसको और इसको कॉमन ले, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, ज़्यादा और कुछ करना है तो, लेकिन आप यहाँ पर भी इसका आंसर छोड़ सकते हो। ठीक है ना, और यही शायद आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां। अब हमारा 8वां जो क्वेश्चन होगा वो देखते हैं। 8वां जो हमारा क्वेश्चन है वो है x की पावर, x है और x स्क्वायर माइनस 3 है, और प्लस x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर है। और उसने बोला है कि जो x की जो वैल्यू है वो बड़ी है किससे, 3 से, यानी x की उसकी पावर लोगे तो ये वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है ना, तो वहीं x की जो वैल्यू होगी वो 3 से बड़ी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो कि अगर हम इसका क्या करें, अवकलन करें, तो इसका अवकलन यहाँ पर पॉसिबल नहीं इस तरीके से। ठीक है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या मान लेंगे y, और इसको हम मान लेंगे y, और ये ओवरऑल हमारा y, ऐसे कर इसे y1 और इसे y2। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होगा हमारा dy1 अपॉन dx प्लस dy2 अपॉन dx इक्वल टू 0, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो y1 के इक्वल टू इसे मान लेंगे x ऑफ x स्क्वायर माइनस 3। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिखेंगे कि दोनों तरफ लॉग लेंगे, लॉग लेने पर, तो यहाँ पर ये होगा हमारा लॉग y1 और ये हो जाएगा लॉग x स्क्वायर माइनस 3। तो ये होगा हमारा लॉग y1 इक्वल टू, ये हमारा आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 और ये हो जाएगा हमारा लॉग x। ठीक है ना, अब इसका डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसका क्या होगा 1 अपॉन y1 और ये हो जाएगा dy1 अपॉन dx, और इसका ये फर्स्ट है और ये हमारा क्या है सेकेंड। तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 3 और इनटू इस log x का करेंगे तो क्या होगा 1 अपॉन x प्लस, अब इस log x को हम जो का तो रखेंगे और ये हो जाएगा हमारा 2x और 3 का क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से देखा हमने dy1 अपॉन dx इक्वल टू y1 इज ओवरऑल, तो ये होगा हमारा क्या x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x प्लस 2x log x। तो dy1 अपॉन dx, y1 की वैल्यू डालें, ये x स्क्वायर माइनस 3 x स्क्वायर माइनस 3 प्लस इसके साथ ये किया गुना, तो 2x स्क्वायर log x और ओवरऑल हो जाएगा हमारा x। इसको हम समीकरण नंबर 1। ठीक, अब हम क्या करेंगे, y2 मानेंगे, जो y2 था, y2 हमारा क्या था x माइनस 3 x स्क्वायर, फिर लिखेंगे हम दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो ये होगा हमारा log y2 x स्क्वायर log
log x, ये आ गया ln। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ये होगा हमारा 1/2 dy/2 dx, इसे हम फर्स्ट, इसे हम सेकंड, तो ये होगा x² इंटू 1/x-3। अगेन करेंगे तो इसका 1 होगा प्लस, अब इस log x-3 को जो करते हैं और x² को लिखेंगे हम 2x। अब इसको इधर ले लेंगे तो dy/2 dx इक्वल टू, ये हमारा y2 होगा और ये होगा x² x-3 प्लस 2x log x-3। अब हम इस y2 की वैल्यू डालेंगे, y2 क्या था हमारा x-3 की पावर x², ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x x-3 बाई एलसीएम ये हो गया, तो ये सब ओवरऑल नीचे चला जाएगा x-3। ठीक, ये समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इसका नाम दे दिया हमने समीकरण 1। समीकरण 1 व 2 के मानों को समीकरण ए में रखने, अब इस ए में रखेंगे तो ये dy1 हमारा ये है, इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो देखो ये क्या होगा, x की पावर एक पावर यहाँ पर कम हो जाएगी, -3 तो -4 हो जाएगा भाई, x की पावर यहाँ पर जाएगी -4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² -4। भाई हम इसी को करेंगे, ये ऊपर जाएगी तो ये इंटू x की पावर -1, तो -3 -1 -4 हो जाएगा, और इंटू x² -3 प्लस 2x² log x। ठीक, अब प्लस इसी प्रकार इसको करेंगे तो ये हो जाएगा x-3 की पावर x² -1, पावर एक कम हो जाएगी, और ये होगा हमारा x² प्लस 2x x-3 log x-3, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी कि dy/dx। तो इस जो भी आंसर हमारा जो होगा, अब इसे सॉल्व कर लें, सॉल्व करने का क्या आएगा, यहाँ पर x से इसके साथ मल्टीप्लाई करा दो, तो देखो ये क्या होगा, इसके साथ हम कराएं भाई x² -3 अलग, 2x² ये इसके साथ प्रत्येक के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो ये होगा हमारा, यहाँ पर x² है, यहाँ पर x की पावर है, तो ये हो जाएगा x² इंटू x की पावर x² -4 माइनस का 3 x की पावर x² -4 प्लस 2 x² इंटू x की पावर x² -4 log x, प्लस और इसका साथ इसके कीजिए x² इंटू x-3 की पावर x² -1 प्लस ये हो जाएगा 2x इंटू x-3 x² -1 2x x³ इंटू x -3 log x इक्वल टू 0। अब इसको देखो सॉल्व किया जाए तो क्या हुआ, यहाँ x की पावर 2 रही है, यहाँ की पावर ये रही है,
तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2, तो क्या होगा एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स की पावर 2 रही है, यहाँ पर एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4 रही है, तो दोनों पावर रहेगा माइनस ये जो पर क्यों रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस, इसी प्रकार यहाँ पर 2x की पावर हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि प्लस की 2 है यहाँ पर ये है, और log x प्लस, और देखा जाए कि यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 रही है, प्लस यहाँ पर देखा जाए तो ये हो जाएगा 2 और एक्स माइनस 3 की पावर केवल एक्स स्क्वायर बचेगा, क्योंकि एक पावर ये एक्स माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 रही है, तो ये केवल ये बचेगा, और log x माइनस 3 यह है। अब देखो यहाँ पर ये है और ये एक जैसी है पावर, तो इन दोनों से हमने क्या किया कॉमन लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो बचेगा यहाँ पर 1 प्लस 2 log x, इसको और इसको मैंने कंबाइन कर दिया, ठीक है ना, और बचा प्लस यहाँ से x माइनस 3 एक्स माइनस, अगर वो x माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर यदि कॉमन लिया जाए x और x माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन ले लो, एक तो x माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो देखो यहाँ पर तो यहाँ x बचा और ये माइनस की 1 बचेगी, तो वो x माइनस 3 यहाँ पर चला जाएगा, प्लस एक तो x यहाँ चला गया, बचेगा क्या 2, और ये तो यहाँ चला ही गया, और बचेगा क्या हमारा log x माइनस 3, और बचा हुआ हमारा ये है माइनस 3x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4, यहाँ तुम इसके आंसर, ठीक है, ये इस प्रकार इसका आंसर होगा। अगर आगे की कैलकुलेशन हो रही होगी तो बस ये क्या है x के साथ कर रहा होगा, क्या अब क्या करेगा इसमें log वालों को एक साथ कर देगा, बगैर log को एक साथ कर रहा होगा, ठीक है ना, आप यहाँ पर भी इसका आंसर चुन सकते हो, ये हमारा क्या होगा dx। चलिए अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9, ये दिया है y इक्वल टू दिया है 12 और 1 माइनस का cos t, और यहाँ पर दिया है x बराबर 10 और t माइनस साइन t। अब ये किस टाइप की समीकरण है, ये प्राचल समीकरण है, ठीक है ना, ये हमारी क्या है प्राचल समीकरण है, तो ये हमारा यहाँ पर y और t रहा है, यहाँ पर x और t रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी इसका जो डिफरेंशिएट होगा वो रेस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा हमारा dy अपॉन dt आर इक्वल टू 12 को तो जो बात लिखेंगे इंटू 1 का 0 और cos माइनस क्या हो जाएगा साइन t, क्या हो जाएगा साइन t, तो ये हो जाएगा हमारा dy अपॉन dt इक्वल टू माइनस का 12 साइन t हो जाएगा समीकरण नंबर 1, माइनस पहले से माइनस माइनस प्लस हो, क्योंकि माइनस का साइन t और ये माइनस पहले से था, तो माइनस माइनस भाई माइनस पहले से है और माइनस ये देगा तो ये प्लस, इसी प्रकार यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये होगा dx अपॉन dt, और ये tan ऑफ इसका होगा 1 और माइनस का cos t, ये समीकरण नंबर 2।
समीकरण एक में समीकरण दो से भाग देने पर, अब हम भाग दें तो ये होगा dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt इक्वल टू 12 sin t अपॉन tan ऑफ 1 माइनस cos t। तो ये हमारा हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू ये 2 से 6 ये 2 से 5 तो 6 अपॉन 5 इंटू साइन टी अपॉन 1 माइनस का cos t। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 6 अपॉन 5 इंटू इसे मैंने लिख लिया 2 साइन टी बाई 2 cos t बाई 2 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर टी बाई 1 से यहाँ 1 कैंसिल हुआ तो ये dy अपॉन dx 6 अपॉन 5 2 साइन t cos t बाई 2 अपॉन ये होगा 2 साइन t बाई साइन स्क्वायर 2 से 2 साइन से 1 साइन। तो यहाँ से जो आएगा dy अपॉन dx इक्वल टू होगा 6 अपॉन 5 इंटू ऊपर बचा cos t बाई 2 और ये होगा हमारा sin t बाई 2। तो हो जाएगा 6 अपॉन 5 cot t बाई तो dy अपॉन dx। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा 9। ठीक, चलो अब आगे करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं किस तरीके से हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा वो उसने कहा है कि साइन इनवर्स एक तो x बोल रहा है प्लस साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ठीक है ना, बहुत सिंपल सवाल है। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से करेंगे कि सब, अब ये साइन इनवर्स x है, ये साइन इनवर्स रूट ऑफ ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम इसे y का फंक्शन मानेंगे, ये मान लिया। अब यहाँ पर x है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब इसका जब हम अवकलन करें तो ये क्या होगा dy अपॉन dx। अब देखो साइन इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिख लिया। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर होता है, एक्स क्यूब होता है, 2x होता है, तो अगेन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर x है, x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट क्या होता है 1 होता है। ठीक, प्लस हम चाहिए अपने आप में कितना बड़ा फंक्शन हो, क्योंकि मेरे लिए तो x है, तो हम क्या करेंगे एक टाइम तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स का लगाएंगे तो क्या होगा 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर, ये हुई। अब हम अगेन करेंगे इसका तो 2 ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का क्या होगा माइनस का 2x। यहाँ इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा तो dy अपॉन dx रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस का है माइनस आ गया, x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये वाला, और इसे हमने सॉल्व किया तो क्या होगा 1 इस पे, यानी कि इस पे से रूट हट जाएगा तो बचेगा क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे dy अपॉन dx। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, ये तो जो का त्यों जैसा कि ऐसा ही रहेगा माइनस x अपॉन
डी वाई अपॉन डी एक्स, तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन ये एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स के रूप में बाहर निकलेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स से ये एक्स कैंसिल हो गया, तो डी वाई अपॉन जो डी एक्स है बचा क्या हमारा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और लो ये क्या हुआ हमारा ये निकल के आ रहा है, और ये दोनों क्या है सेम, तो आंसर क्या हो गया इसका, आंसर क्या हो गया इसका 0, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन आंसर। चलो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हम क्या करेंगे, अब देखो ये जो बात थी उसने कहा कि 1 से 10 तक का आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। लेकिन अब यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसमें आपको यानी सवाल एक वाई का फंक्शन दिया होगा और आपको क्या करवा रहा है, एक डी वाई स्क्वायर वाई निकालवा लें या डी वाई अपॉन डी एक्स निकालवा लें, सिर्फ एज ए प्रूफ दैट के रूप में करवाएगा, ठीक है ना। उसने कहा है क्या कि यदि कॉस जो है इनवर्स में रहा है और कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कहा इक्वल टू दे रहा है क्या tan इनवर्स ए स्क्वायर, ठीक है ना। कह रहा है कि डी से तब सिद्ध कीजिए, तब सिद्ध कीजिए जो एक डी वाई अपॉन डी एक्स यानी एक बार ही डिफरेंशिएशन करवा रहा है और कह रहा है कि y अपॉन एक्स दिखाओ कि y अपॉन एक्स होगा। अब देखा जाए तो इस टाइप से हम यदि करेंगे इसको तो शायद कैलकुलेशन हमारी बहुत लंबी है। अब हमारे सामने आंसर यही है, ठीक है, y अपॉन एक्स दिखाना है, तो हम क्या करेंगे इस cos को हम उधर दे देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचेगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कॉस tan इनवर्स ए स्क्वायर, कॉस tan इनवर्स ए स्क्वायर, सॉरी ए है tan इनवर्स ए। अब हम यहाँ पर देखें, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रहा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। या हम ऐसा भी कर सकते हैं यहाँ पर, अब ऐसा कि एक्स बराबर कुछ और मान लें, वाई बराबर ये मान लें, तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर यहाँ पर भाई हमारा जो cos का फॉर्मूला जो होता है tan का tan के रूप में होता है, ठीक। चलो इसी तरीके से करते हैं, y का फंक्शन बनाना, तो इसको हमें इधर ले जाना पड़ेगा, भाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और cos tan इनवर्स ए, ठीक। अब हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे cos tan इनवर्स, ठीक, और इसके साथ करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर cos tan इनवर्स ये हो गया। अब हम क्या करेंगे y एक साथ और x वालों को एक साथ, तो एक्स स्क्वायर ये इधर आ गया एक्स स्क्वायर cos tan इनवर्स इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर cos tan इनवर्स। अब हमने देखा कि यहाँ वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है और इसको मैंने जो का त्यों लिया, इसको मैंने कॉमन नहीं लिया, ठीक, tan इनवर्स ए। और यहाँ से देखा हमने वाई स्क्वायर कॉमन आ गया तो 1 प्लस cos tan इनवर्स ए, तो वाई स्क्वायर बराबर जो हुआ वो क्या
हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो ये क्या होगा हमारा 2y/dy/dx, 2y/dy/dx। इस हर को मैंने जो का क्यों लिखा, और इस अंश का अवकलन किया तो क्या हुआ 2x माइनस, और देखो इसके साथ कोई x का वो तो है नहीं, तो ये जो का तो रहेगा कि ये हो जाएगा हमारा 2x cos tan इनवर्स a माइनस, अब इसको जो होगा तो x² माइनस x² cos tan इनवर्स a, और इसका करेंगे तो क्या होगा, इसका भी 0 और इसका भी 0, यानी इस यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा 0, हर का करेंगे 0 अपॉन 1 प्लस cos tan इनवर्स a का ओवरऑल स्क्वायर। ठीक, अब हमारा ये तो क्या हो गया 0 हो गया, बच्चा क्या हमारा 2y/dy/dx इक्वल टू 1 प्लस cos tan इनवर्स a, और यहां से ये 2x क्या आ गया 2 एक तो कॉमन आ गया, और यहाँ पर बचे 2x ही कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन आ गया और बचा क्या 1 माइनस का cos tan इनवर्स अपॉन 1 प्लस cos tan इनवर्स a का स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये एक बार कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर बचा क्या y/dx बराबर x 1 माइनस cos tan इनवर्स a अपॉन 1 प्लस cos tan इनवर्स a, ये बचा। तो यहाँ से जो आ रहा है dy/dx इक्वल टू x अपॉन y इंटू 1 माइनस cos tan इनवर्स a अपॉन 1 प्लस cos tan इनवर्स a। अब जो y की वैल्यू थी वो क्या थी हमारी, यहाँ से अगर x² कॉमन ले लिया जाए, x² क्या ले लिया जाए कॉमन ले लिया जाए, तो बचेगा क्या हमारा 1 माइनस cos ऑफ tan इनवर्स a अपॉन 1 प्लस cos tan इनवर्स। अब देखो यहाँ से ध्यान देने की बात है कि भाई y² बराबर क्या है, y² बराबर x², y² बराबर x²। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम ये करेंगे कि यहाँ पर y² का गुणा और यहाँ पर x² का गुणा करना पड़ेगा भाई, सॉरी यहाँ पर हमें y², क्योंकि यहाँ से हम देखा जाए, या आप ऐसा कह सकते हो कि इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ से अगर इसकी वैल्यू निकाली जाए, देखो यहाँ से तो ये y² अपॉन x² है ना, y² अपॉन x² बराबर क्या आ रहा है 1 माइनस का cos tan इनवर्स a अपॉन 1 प्लस cos tan इनवर्स a, और ये हमारे पास जो का क्यों, देखो मत करो नहीं किया हमने, तो इसकी जगह पर क्योंकि वो इसमें एक ही पद में आंसर ला रहा है, तो हमने देखा कि 1 माइनस cos tan इनवर्स से 1 प्लस cos tan इनवर्स क्या रखना है y² अपॉन x²। तो यहाँ पर होगा x अपॉन y इंटू y² अपॉन x², x से x खत्म, y से y। तो ये क्या होगा हमारा dy/dx इक्वल टू y अपॉन, और यही हमें क्या करके लाना है, सिद्ध करके लाना है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा वैल्यू निकालेंगे,
यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा। आप एक देखो, अब जैसे हम देखा जाए कि यहाँ से एक्स स्क्वायर यदि कॉमन ले ली जाए तो कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी, क्योंकि इट इज ए कांस्टेंट फंक्शन, क्योंकि कांस्टेंट है, एक्स का कोई पद है नहीं, तो इसी का कर लो, इसकी डिवाइड वाले फॉर्मूला मत लगाओ। तो जब हम डिवाइड वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ से 2y डिवाइड अपॉन dx बराबर सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा 2x, और ये तो जो का क्यों चलता रहेगा 2 से 2, तो y अपॉन x की वैल्यू यहाँ डायरेक्ट पुट कर दो और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना।